Hello students, this is our third lecture of the application of the differentiation, in which we are going to study the stationary values, that is maximum or minimum value. What is these are the values? This means if we put or we draw any graph of any function which has the x and y values, and we draw a function using that function and we draw the graph, we can obtain this graph like this. And you can see there are many points noted as A, B, C, P and Q. So it's a higher peak of the graph, that point A, B and C called as a maximum values, and P and Q are denoted as a minimum value of any function. Right? It represents the function y is equals to f(x). The maximum value means the nearby area of that exactly. If the graphic like this, right, we can find out the higher value at this kind of mark. So when we find the maximum value of any function, we obtain the nearby value about it, not exactly as it is. It can be lower than higher value, it can be higher than higher value, right? And if we get the minimum value, so that this is the graph of the minimum value, and we can find out the minimum value of the graph. It can be varies from some points. It can be lower or higher to the minimum value, right? अब पॉइंट आएगा कि हम फाइंड कैसे करेंगे ये मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू. उसकी मेथड है स्पेसिफिकली, अगर ग्राफ से एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मिलता तो अगर कौन सी मेथड है जिससे हम स्टेशनरी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो उसका स्पेसिफिक मेथड है, तो उसके स्पेसिफिक स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं. वो स्टेप क्या है मैं लिखवाती हूँ. स्टेप्स 2, फाइंड आउट मैक्स एंड मिनिमम value of function. Step number 1, find out dy by dx. स्टेप 1 क्या है, हमें फाइंड करना है dy by dx. dy by dx क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि डिफरेंशिएशन फाइंड करना है. देन put 0 as function, that is dy by dx is equals to 0. जो भी dy by dx आया उसको करना है is equals to 0 and solve the equation. dy by dx 0 अज्यूम करके उसको सॉल्व करना है. जो भी इक्वेशन मिलेगा वो इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है. नाउ स्टेप नंबर 3, ये जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमें 2 पॉइंट्स मिलेंगे. दिस आर द स्टेशनरी पॉइंट्स. जब ये हम इक्वेशन है वो हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी, और वो 2 वैल्यू मिलेगी जिसे हम स्टेशनरी पॉइंट्स कहेंगे. राइट? नाउ स्टेप नंबर 4, फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. इसका मतलब क्या है, हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है. पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किया, देन हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है. Now put the value of x into
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अल्टरनेटिवली। यहाँ पे x की कितनी वैल्यू मिली होगी, हमें 2 वैल्यू मिली होगी, राइट। वो दोनों वैल्यू अल्टरनेटिवली यानी कि एक के बाद एक, दोनों एक साथ पुट नहीं करनी है, एक के बाद एक अल्टरनेटिवली सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में x की वैल्यू पुट करनी है, राइट। लास्ट में 2 आंसर मिलेंगे क्योंकि x की हमने 2 टाइम वैल्यू पुट की है सेम डिफरेंशिएशन में, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में, तो 2 वैल्यू मिलेगी। अगर x की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू हमें नेगेटिव मिलती है, अगर आंसर नेगेटिव में आता है तो वो है मैक्सिमम वैल्यू। अगर आंसर नेगेटिव आता है तो वो जो x है, ये x पॉइंट पे वो हमें मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू एट द पॉइंट x। इसका रिवर्स, अगर आंसर पॉजिटिव मिलता है तो एट अ पॉइंट x वो क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू। सो अगर पॉजिटिव आंसर आएगा दैट x की वैल्यू वहाँ पे मिनिमम होगी। समझ में आया। सो बेसिकली स्टेप क्या है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है और सेकेंड स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 पुट करके इक्वेशन सॉल्व करना है। इक्वेशन सॉल्व करने के बाद x की हमें 2 वैल्यू मिलेगी, फिर हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर यानी कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन फाइंड करना है और उस फंक्शन में x की वैल्यू पुट करनी है। अगर नेगेटिव मिला तो वो x पॉइंट पे वो मैक्सिमम हो जाएगा, अगर पॉजिटिव मिला तो वो x पॉइंट पे मिनिमम हो जाएगा, राइट। तो ये स्टेप के हिसाब से हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 8। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y is equals to x cube plus 6x square minus 15x plus 7। हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। इलस्ट्रेशन नंबर 8, y is equals to x cube plus 6x square minus 15x plus 7। What is the first step? First step, find out dy by dx। तो फटाफट से डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। तो आंसर क्या आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 15। सिंपल, ये तो सभी को आता है, राइट। अब क्या करना है, सेकेंड स्टेप, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 पुट करके इक्वेशन सॉल्व करना है, राइट। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। So 3x square plus 12x minus 15। पहले तो हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें से 3 तीनों में कॉमन है, 3 को हम इवेक्ट कर सकते हैं। सो 3 को इवेक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0, जो हमने पुट करना है, राइट। 3 मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में आएगा। 0 डिवाइड बाय 3 अल्टीमेटली आंसर विल बी 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। आप ऐसा नहीं सोचे कि 3 कॉमन निकल गया इसलिए वो अपने आप से कैंसिल हो गया, अपने आप से कैंसिल नहीं हुआ है, ये मल्टीप्लाई में है, दिस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और 0 डिवाइड बाय 3 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, राइट। नाउ हमें ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, आपको स्क्वायर वाले कैसे सॉल्व करने हैं वो आते हैं। आगे कुछ भी नहीं है तो 5 का फैक्टर करना है और माइनस करके आंसर 4 आना चाहिए, यानी कि 5 का फैक्टर करना है, 5 1 जा 5, माइनस करके आंसर 4 आना चाहिए। सो 5 माइनस 1 4। तो 5 के फैक्टर क्या होंगे, 5x एंड 1x।
हमें आंसर किस में चाहिए, प्लस में चाहिए, 4x प्लस में है तो ये 5 आएगा प्लस और 1 आएगा माइनस। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। सॉरी, यहाँ पे प्लस 5x आएगा। डन। x कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे आएगा x माइनस 1 प्लस 5 x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। आंसर आया x प्लस 5 एंड x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन सोल्व हो गया। नाउ स्टेप नंबर 3, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे दो फैक्टर पड़ जाएंगे, दैट इज x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। दोनों अलग अलग हैं, ये प्लस 5 है, दिस साइड आया तो माइनस 5, सो x इज इक्वल्स टू माइनस 5 एंड x इज इक्वल्स टू प्लस 1। x के दो वैल्यूज मिले, x इज इक्वल्स टू माइनस 5 एंड x इज इक्वल्स टू 1। Now step number 4. What was the step number 4? Find out the second order differentiation. Right? So d square y upon dx square. किसका फाइंड करना है? तो पहले फंक्शन देख लेते हैं। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन था 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 15। 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12x माइनस 15, राइट। इसका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करना है 3 2 ज़ा 6x प्लस 12, राइट। अब क्या करना है, x की वैल्यू अल्टरनेटिवली पुट करनी है। x की वैल्यू हमने दो फाइंड की, फर्स्ट इज x इज इक्वल्स टू माइनस 5 एंड सेकेंड इज x इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पे दो अगेन सेक्शन लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल्स टू माइनस 5 और यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 1, राइट। अब f डेक्स x इसे कहते हैं सेकेंड ऑर्डर, सॉरी यहाँ पे 2 डेज आएंगे। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन इज 6x प्लस 12, पहले माइनस 5 पुट करेंगे, माइनस 30 प्लस 12 प्लस माइनस माइनस 18। यहाँ पे आंसर किस में आया, नेगेटिव में। आंसर कहाँ पे आया, नेगेटिव में। दैट मीन्स इट्स अ मैक्सिमम वैल्यू। दैट मीन्स एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू माइनस 5 वी गेट द मैक्सिमम वैल्यू, राइट। नाउ we put x is equals to 1, 6 1 are 6 plus 12 12 plus 6 18। आंसर किस में आया, प्लस में। इसका मतलब ये क्या है, मिनिमम वैल्यू। तो एट पॉइंट x is equals to 1, at x is equals to 1 we get the minimum value. Understood? This is the answer, right? अभी कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम है, कौन से पॉइंट से मिनिमम है, वो फाइंड हो गया। अब ये पॉइंट y मैक्स करेंगे, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन फाइंड करेंगे, दैट इज y मैक्स। y मैक्स कब है, जब x इज इक्वल्स टू माइनस 5 है। तो y मैक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन क्या था जो एग्जाम्पल में दिया था, डिफरेंशिएशन नहीं, फंक्शन। फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 7। अब मैक्सिमम वैल्यू कब है, जब x की वैल्यू माइनस 5 है। तो यहाँ पे हम माइनस 5 पुट करेंगे, माइनस 5 का क्यूब
125, बट वो माइनस में आएगा, प्लस 5 5 are 25, 25 multiply with 6, it will come 150, then 15 5s are 75, माइनस माइनस प्लस, ये तीनों प्लस में है, ये माइनस में है, अल्टीमेट आंसर आएगा 107. सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन, और ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है 107, दैट इज y max, राइट. अब हम फाइंड करेंगे y mean, दैट मीन्स मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन. फंक्शन क्या है? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 7. y की मिनिमम वैल्यू कब थी? जब x इज इक्वल्स टू क्या था? 1 था. 1 क्यूब प्लस x 1 स्क्वायर माइनस 15 1 प्लस 7. 1 प्लस 6 माइनस 15 प्लस 7. 6 plus 1 7, 7 plus 7 14, that means 14 minus 15, answer will come -1. So इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है -1. अंडरस्टूड? अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 10. इफ y is equals to 4x minus 1 plus 1 by x, prove that when x is equals to minus 1 by 2, y is maximum. यानी कि x जब -1 by 2 था तो y max था. when x is equals to 1 by 2 it is minimum. so हमें प्रूव करना है कि -1 by 2 पे वो मैक्सिमम है और 1 by 2 पे वो मिनिमम है. तो प्रूव करने के लिए पहले सॉल्व तो करना पड़ेगा. तो कैसे सॉल्व करेंगे? उसी स्टेप से. स्टेप नंबर 1, फाइंड आउट dy by dx, देन पुट इज इक्वल्स टू 0, देन सॉल्व द इक्वेशन एंड देन we will put the value of the x in second order derivative again and we can solve. We can prove that it is the maximum or minimum. We will check. Right? So let's start the calculation of the illustration 10. y is equals to 4x minus 1 plus 1 by x. फंक्शन क्या है? 4x minus 1 plus 1 by x. सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या है? हमें dy by dx फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? dy by dx. यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, बट यहाँ पे डिवाइड का रूल है. यहाँ पे क्या रूल है? डिवाइड का. तो अगेन u v. जब ये सॉल्व करेंगे तब मैं फटाफट से आपको समझा दूंगी. 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सिर्फ 4 माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस, अगेन यहाँ पे डिवाइड का रूल लगेगा. डिवाइड का रूल क्या कहता है? v यानी कि x मल्टीप्लाई बाय du बाय dx. du बाय dx, u क्या है? 1, so उसका डिफरेंशिएशन 0. देन माइनस v x, सॉरी u मल्टीप्लाई बाय dv बाय dx, दैट इज अगेन 1 अपॉन होल v स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर. सो आंसर क्या आएगा? 4 माइनस, यहाँ पे 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, प्लस कर देंगे. ये डायरेक्टली प्लस x मल्टीप्लाई विथ 0, ऑब्वियसली 0 माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, -1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर. सो वी कैन राइट लाइक दिस, 4 minus 1 upon x square. 4 minus 1 upon x square. This is the dy by dx. हमने कुछ नहीं किया है, अगेन यहाँ पे मल्टीप्लाई का ही रूल अप्लाई किया है. ये क्या है? v
multiply with du by dx minus u multiply with dv by dx upon whole v square। अगर आपको समझ में नहीं आता हो तो अगेन आप फॉर्मूला जो रूल है वो रूल लिखो और बाद में प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्योंकि जब इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं तो आप बहुत सारे स्टेप करोगे तो आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, ठीक है। दिस इज अवर dy by dx 4 minus 1 by x square। Now we have to put dy by dx is equals to 0 and then we will solve the equation, right? 4 minus 1 upon x square is equals to 0. Now cross multiply it, 4x square minus 1 upon x square is equals to 0, right? X square is here, it's in division. When it's come this side it will in multiplication, but whatever multiply with 0 always answer will be 0, right? So answer will come 4x square minus 1 is equals to 0, right? सो यहाँ पे अगेन इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए हमें कौन सा फैक्टराइजेशन का रूल लगेगा? आप देख सकते हो 1 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, कुछ भी करो, आंसर 1 ही आता है, राइट? और 4 का स्क्वायर 2, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं। तो जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हमें सॉल्यूशन क्या मिलेगा? a माइनस बी a प्लस बी, राइट? तो यहाँ पे 4x स्क्वायर किसका स्क्वायर है? सो 2x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, तो इसको किससे लिख सकते हैं? a प्लस बी एंड a माइनस बी। सो 2x माइनस 1 2x plus 1 is equals to 0, right? अभी यहाँ पे x की दो स्टेशनरी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम दो सेक्शन में डिवाइड करेंगे। 2x माइनस 1 is equals to 0 and 2x plus 1 is equals to 0। Now 2x is equals to plus 1 क्योंकि यहाँ पे माइनस है दिस साइड, प्लस 1, x is equals to plus 1 by 2 and 2x is equals to minus 1, x will be minus 1 by 2। तो x की हमने दो वैल्यू मिल गई। अब हम पुट करेंगे अब हम फाइंड करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स वाई, दैट मीन्स सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन। सो उसके पहले dy बाई डी एक्स लिखते हैं। dy बाई डी एक्स हमारा क्या था? 4 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमारा dy बाई डी एक्स था। तो अगर अगेन हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, राइट? 4 का डिफरेंशिएशन 0, हियर इट्स अ माइनस। अगेन यहाँ पे u एंड v वाला रूल आएगा, that is u and that is v। so फॉर्म रूल क्या है? v मल्टीप्लाई विद du by dx, du by dx 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस u 1 मल्टीप्लाई विद dv by dx, dv by dx का आंसर आएगा 2x अपॉन होल v स्क्वायर, दैट इज राइट। तो यहाँ पे आंसर आएगा 0, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 0, ऑब्वियसली इट विल कम 0, देन हियर माइनस माइनस कम प्लस 1 मल्टीप्लाई विथ 2x, देन वी कैन राइट 2x एज x4। सो 2x upon x4, 1x can be a cancel obviously, so answer will come 2 by x cube, 2 by x cube, that is our second order differentiation।
2 by x cube. Understood? डिफरेंशिएशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन बात फाइंड करने के बाद क्या करना है, हमें x की अल्टरनेट वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि x की दो वैल्यू है हमारे पास, एक है 1/2 और दूसरी है -1/2। तो दोनों वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2/x³, 2/x³ तो हम लिखेंगे 2/1/2³। So when we solve, it will come 2/1/8. 2's cube 1/8. Denominator come into the numerator. So it will come 2 multiply with 8. It will come 16. Here we get the positive value. Here we will get the positive value. That means it is, so जब x is equals to 1/2 है तब हमें यहाँ पे पॉजिटिव, तो वो क्या हो गया, मिनिमम हो गया। एट x is equals to 1/2 फंक्शन विल बी मिनिमम। सो हमें वो प्रूव करना था, हमने किया। when x is equals to 1/2 it is the minimum। ये तो प्रूफ हो गया। अब क्या है, मैक्सिमम प्रूव करने की बारी। 2/x³, यानी कि 2/-1/2³। -1/2 का आंसर आएगा 2/-1/8। Denominator come into the numerator. So 2 multiply with 8 upon -1. So answer will come -16. That means this is the maximum. x is equals to -1/2 is maximum. वो हमें प्रूव करना था, वो हमने प्रूव कर दिया। हमें ऐसा नहीं पूछा है कि फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो। अगर हमने ऐसा पूछा होता कि फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो, तो हम ऐसे y मैक्स और y किया था ना, y मैक्स और y मीन वो करते, बट यहाँ पे तो हमें सिंपली प्रूव करना था, राइट। सो हमने प्रूव कर दिया। गॉट इट। ऐसे आप किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हो, आपको स्टेप याद होने चाहिए सिर्फ, ठीक है। थैंक यू।